स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहां क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए और उस पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खिलखिलाते रहो।